अस्सलामुअलैकुम हुबे वतन पाकिस्तानियों। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में आइन कानून अदलो इंसाफ का दिन दहाड़े और चौराहे में मजाक उड़ाया जा रहा है, उससे पाकिस्तान सोमालिया बनने में शायद कुछ ही फासले पर रह चुका है। ऐसी अफवाज का अंजाम क्या होगा जो जंग के दौरान नहीं बल्कि जंग के बाद बंदूक चलाएं? ऐसे उस्ताद का क्या अंजाम होगा जो इम्तहान ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करे? ऐसे डॉक्टर्स का भी क्या अंजाम होगा जो मरीज के मरने के बाद उसका इलाज शुरू करे? तो ऐसे जज बल्कि चीफ जस्टिस का क्या अंजाम होना चाहिए जो साइल को सजा होने के बाद महफूज फैसला सुनाए? जी बताइए, मैं बात कर रही हूँ जस्टिस आमिर फारूक की कि वो कैसे और क्यों अब तक एक जज की कुर्सी पर बरकरार है। क्या अदल और इंसाफ के निज़ाम में ऐसी कोताही बर्दाश्त की जा सकती है, और वो भी बार बार? क्या अदल और इंसाफ का इदारा अपने आप को इतना ही हल्का और गैर अहम गर्दानता है कि ऐसे मुसन्निफ को एक दिन भी अदारे में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता? क्या अवाम जो अपने टैक्स के पैसे से अपने साथ रियासत के इमरानी मुआहदे और आइन में दर्ज हकूक के लिए बिला मुअत्तल जिस तरह ज्यादतियाँ की जा रही हैं उनको बर्दाश्त कर सकती है? इसको इस तरह के जज कहना और अदलिया के तहत जो है वो अपना काम करना, क्या ये सब कुछ जायज़ है? जस्टिस आमिर फारूक हैं कौन? जस्टिस आमिर फारूक एक से जायद बार ऐसी माफूकुल फितरत और हैरानकुन हरकतें पहले भी इमरान खान के साथ कर चुके हैं। ऐसे इकदामात के बाद एक अदारा अपने क्लर्क को, एक फौजी अपने सिपाही को और स्कूल अपने उस्ताद को एक दिन में नौकरी से फारिग कर देता है, मगर मजाल है कि इस अदलिया को होश आए और कोई भी इसके खिलाफ जो हो एक्शन ले। अब हम आपको ये बताते हैं कि आमिर फारूक के अब तक के कारनामे हैं क्या और इसको इमरान खान के ऊपर ही क्यों तैनात किया गया है। इमरान खान को हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार होने पर कोई कानूनी कार्रवाई इस बंदे ने नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, वो भी एक ही दिन में। ये सच इस कदर अंधा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को ये नज़रअंदाज कर रहा है। इसको समझ ही नहीं आ रही कि ये असल में किसके पे रोल पर है। इसको कोई असर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि ये तो वो कुछ कर रहा है कि लोगों को अदलिया पर से थोड़ा सा भी अगर एतमाद है तो वो भी चलता बन रहा है। तकरीबन 10 से ज़्यादा केसेस में लंबे अरसे तक इसने फैसले महफूज रखे हैं, जबकि निचली अदालतें मुसलसल बगैर रुकावट के कार्रवाई करती रही, ये जानते हुए कि मामला ऊपर की अदालत में चल रहा है। जबकि नवाज शरीफ की जमानत का मुजरिम और मफरूर होने के बावजूद चंद सेकंड में उसके मुतल्लिक ये फैसला करता है। हालांकि एक मुजरिम को ऐसी सहूलतें और इतनी बर्क रफ्तारी से इंसाफ देना पाकिस्तान की अदालतों में तो मैंने आज तक इसकी मिसाल ही नहीं देखती। ये जानते हुए कि फैसले में अडयाला जो है वो पूरी तरह अपना रोल अदा कर रही है। इमरान खान को अटल जेल ले जाया गया। जूनियर जज ने हफ्ता बीमारी जो है उसका बहाना बनाकर छुट्टी की, फिर आमिर फारूक ने खुद छुट्टी कर ली और इसी दौरान 25 दिन इमरान खान को जमानत के हक से महरूम रखा गया। बल्कि इमरान खान मुल्जिम था, मुजरिम नहीं। अब इसका नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो किस तरह हम मुवाजना कर सकते हैं? अदालती मेयार के मुताबिक किसी जज पर अगर उसके माजूम के फैसलों की बिना पर साइल अदम एतमाद करे तो वो खुद इस केस से अलग हो जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज मंसूर अली शाह ने हालात को नासाज जानते हुए और फौजी अदालतों वाले केस से खुद को अलग कर लिया। दूसरी तरफ आमिर फारूक जो है वो मुकम्मल ढिठाई के साथ इमरान खान के केसेस सुन रहा है और खुद को मुतनाज़ा होने के बावजूद महीनों और हफ्तों के फैसलों को लटका रहा है। मकसद एक ही है, इमरान खान को ख़त्म करना है। हाँ तो बहुत दूर की बात है
इमरान फारूक ने जिस तरह इमरान खान की मुबीना बेटी वाले केस में अनहोनी की और 2 साथी जजों का फैसला उसके जारी होने के बाद ना सिर्फ बेंच तहलील कर दिया बल्कि रजिस्ट्रार को हुक्म सादर किया कि फैसले को अभी वेबसाइट से उतार दो। साथी जजेस और अदालती निज़ाम की इतनी बेइज्जती करके भी इस आदमी के खिलाफ आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और आखिर में ये कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज बाकायदा बेंचों से अलग होते रहे तो उसके बाद भी ये बंदा जो है ये एक ही मकसद लिए बैठा है कि मैंने इमरान खान के फैसलों को दबाना है। जब तक इमरान खान को साइफर केस में सजा नहीं हो जाती, जो भी मैं फैसला सुनाऊंगा उसके बाद सुनाऊंगा। कौन अंधा हो चुका है कि इसको बददयानती, इंसाफ का कत्ल, जाती अनाद और मुजरिमाना नाअहली नजर नहीं आ रही। और कौन यकीन कर सकता है कि हाई कोर्ट के बाकी जज और सुप्रीम कोर्ट के जज ये सब कुछ जो है वो देख रहे हैं, मगर इसके बावजूद वो खुदा बना बैठा है। वो अवाम को जवाबदेह नहीं है। वो जिनको जवाबदेह है वो मैं भी जानती हूँ, तो आप भी जानते हैं। तो मुहिब वतन पाकिस्तानियों, बात यही है कि इमरान खान के लिए अगर पाकिस्तानी अवाम जो है वो आवाज़ नहीं उठाती तो इसी तरह ये बंदा इंसाफ का कत्लेआम करता रहेगा। इमरान खान के खिलाफ जो ज़ेरे समात साइफर केस की दरखास्त है उस पर ज़मानत 1 हफ्ते बाद ये बंदा समात के लिए मुकर्रर करता है और मज़ीद 1 हफ्ता समात और उसके बाद अब मज़ीद 1 हफ्ते से फैसला जो है वो अपनी झोली में लेकर बैठा हुआ है। और इसके बरअक्स एक सजा याफ्ता मुजरिम भगौड़ा नवाज शरीफ जो कि इश्तिहारी मुजरिम है, उसकी दरखास्तें जमानत दायर होने के 2 घंटे के अंदर अंदर और 24 घंटे के अंदर अंदर ये बंदा फैसला करता है। तो मुहिब वतन पाकिस्तानियों, जो पाकिस्तान में इस टाइम पर फस्तायत छाई हुई है, इस पर तो बस अब जनाजा ही पढ़ना बाकी है।